हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 18 दिसंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 18 दिसंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो कल की वीडियो में हमने जाना था कि हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो राइट आंसर है इसका फ्रैंकोइस बायरू। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2024 का मनाया जाता है। राइट आंसर है 14 दिसंबर को। दिसंबर 2024 में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो ये किया है मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर में। किस बैंक ने पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत को $500 मिलियन का वित्तीय मध्यस्थता ऋण मंजूर किया है। तो ये किया है एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने। हाल ही में विजय दिवस 2024 का मनाया गया है 16 दिसंबर को। हाल ही में यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। मनीष जैन। किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा किस राज्य को $325.10 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य। दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने। दिसंबर 2024 में एनएचएआई ने राजमार्ग सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस उन्नत मार्ग गश्ती वाहन को शुरू किया है। राजमार्ग साथी को। दिसंबर 2024 में 7वीं मिसाइल सह गोला बारूद बार्ज को किस राज्य ने लॉन्च किया है। महाराष्ट्र ने। दिसंबर 2024 में 22वां दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में। और 13 दिसंबर 2024 को मुख्य सचिवों का चौथा वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इसकी अध्यक्षता किसने की है। तो ये की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 17वीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 किस टीम ने जीती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई ने। 2024-25 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इसका आयोजन हुआ 23 नवंबर 2024 से लेकर 15 दिसंबर 2024 तक। और इसका कौन सा संस्करण खेला गया। 17वां। चैंपियंस रहा इसमें मुंबई श्रेयस और कप्तान कौन रहे। अय्यर। उपविजेता रही इसमें मध्य प्रदेश की टीम और श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने इसमें अजिंक्य रहाणे मुंबई के। और सर्वाधिक जो रन मारे वो इन्होंने ही मारे, अजिंक्य रहाणे ने 469 रन। और सर्वाधिक जो विकेट ली वो ली जगदीश सिंह ने, चंडीगढ़ टीम के खिलाड़ी हैं। और इसमें रणजी ट्रॉफी की सभी 38 टीमें शामिल थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिखाइल केविलशविली। तो मिखाइल केविलशविली जो है वो जॉर्जिया के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं। पूर्व फुटबॉलर मिखाइल केविलशविली को 14 दिसंबर 2024 को जॉर्जिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। इन्होंने राष्ट्रपति सलोमी जोराविचविली कई जगह ली है। और जॉर्जिया की अगर हम बात करें तो जॉर्जिया यूरोप में काला सागर के किनारे स्थित एक ट्रांस ककेशियन देश है जिसकी राजधानी है त्बिलिसी। मुद्रा है वहाँ की जॉर्जियाई लारी और प्रधानमंत्री है वहाँ के इराकली कोवाखिदजे। दिसंबर 2024 में $400 अरब नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, एलन मस्क। स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने दिसंबर 2024 में इतिहास रच दिया है। एलन मस्क $400 अरब की नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं। स्पेस एक्स में इनसाइडर शेयर से एलन मस्क की नेटवर्थ में $50 अरब का इजाफा हुआ, जिससे उनकी नेटवर्थ ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार $439.2 अरब यानी 37.26 लाख करोड़ रुपए हो गई है। दिसंबर 2024 में जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तबला से।
दिसंबर 2024 में उस्ताद अल्लाह रखा खां के पुत्र पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का अमेरिका में निधन हो गया है। उन्हें रक्तचाप की समस्या थी और जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च 1951 को हुआ था। अब बात करें जाकिर हुसैन को मिले कुछ प्रमुख पुरस्कारों की, तो 1988 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला कला के क्षेत्र में। 2002 में पद्म भूषण, 22 मार्च 2023 को पद्म भूषण, और संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैमी अवार्ड्स 1992 में द प्लेनेट ड्रम और 2009 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए मिला। नौवां महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, अपने देश भारत ने। फाइनल मैच में टीम इंडिया ने चीन को 3-2 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। बात करें हम नौवां महिला जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 की, तो इसका आयोजन हुआ ओमान के मस्कट में। आयोजन तिथि है इसकी 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। विजेता रहा इसमें भारत और यह भारत का दूसरा खिताब है। और द्वितीय विजेता रहा इसमें चीन और तीसरा स्थान रहा दक्षिण कोरिया का। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम में। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव 13 दिसंबर से तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया है। और इस महोत्सव में मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी विशेष अतिथि होंगी और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हांगकांग की निर्देशक एन हुई को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देंगे। दिसंबर 2024 में किस देश ने विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी को विकसित किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम ने। दिसंबर 2024 में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम और यूके परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण के वैज्ञानिकों ने रेडियोधर्मी 6 सिंथेटिक हीरे और प्लाज्मा रसायन विज्ञान का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी विकसित की है। यह कार्बन 14 डायमंड बैटरी पेसमेकर, श्रवण यंत्र और नेत्र संबंधी उपकरणों जैसे स्वास्थ्य सेवा उपकरणों को शक्ति प्रदान करती है, जो बिना बदले वर्षों तक चल सकती है। ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें, तो इसकी राजधानी है लंदन। मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। राजा है वहाँ के चार्ल्स तृतीय और प्रधानमंत्री है कौर स्टारमर। आईआईटी दिल्ली द्वारा उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने वाले अणुओं की खोज के लिए विकसित एआई संचालित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, एज एक्सटेंड। इसका उद्देश्य जीरो प्रोटेक्टर्स की खोज में तेजी लाना है और एज एक्सटेंड ने 1.1 बिलियन से अधिक यौगिकों की जांच की है और यीस्ट, नेमाटोड और मानव कोश का मॉडल का प्रयोग करके आशाजनक उम्मीदवारों को मान्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए जेनकास्ट नामक एआई मॉडल लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, गूगल डीप माइंड। गूगल डीप माइंड ने जेनकास्ट नामक एआई मॉडल पेश किया है। जेनकास्ट 15 दिनों तक के लिए तेज और अधिक सटीक पूर्वानुमान प्रदान करता है। ये अपने पूर्ववर्ती से आगे बढ़कर 50 से अधिक मौसम परिदृश्य उत्पन्न करता है और यह पृथ्वी के गोलाकार ज्यामिति के अनुकूल डिफ्यूजन एआई का उपयोग करके जटिल मौसम संभावनाओं का मॉडल बनाता है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और सीईओ है सुंदर पिचाई। दिसंबर 2024 में ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य कौन सा देश बना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। इससे ब्रिटेन की संघर्षरत अर्थव्यवस्था को प्रति वर्ष 2.5 बिलियन डॉलर का बढ़ावा मिलेगा और ब्रुनेई, चिली, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इस समझौते के सदस्य हैं। दिसंबर 2024 में स्विट्जरलैंड ने किस देश से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारत। दिसंबर 2024 में स्विट्जरलैंड ने भारत को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी सर्वाधिक
तरजीही राष्ट्र का दर्जा वापस लेने का फैसला किया है और जनवरी 2025 से यह फैसला लागू होगा। इस फैसले से स्विट्जरलैंड व यूरोपीय यूनियन में काम करने वाली भारतीय कंपनियों को वहां होने वाली कमाई पर पहले की तुलना में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा और भारतीय कंपनियों द्वारा उसके यहाँ होने वाली कमाई पर 10% टैक्स लगाएगा। मौलिक अधिकार के रूप में स्तनपान को जीवन का मूल आधार किस उच्च न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय ने स्तनपान को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। अगर किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह राहत के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानूनी या कार्यकारी कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित करके रद्द भी कर सकता है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर यानी राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अब स्टैटिक जीके को देखें तो रेणुका झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? भैंस को। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो ये किया नसीर उद्दीन महमूद को। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये किया गया था यूनाइटेड किंगडम में। किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? चुंबकीय प्रेरण को। किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पम- पवन द्वीप है? तो तमिलनाडु में है ये। ऋषि कुल्या नदी किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? ओडिशा से। भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1927 में। 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह। 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विजय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, 16 दिसंबर को। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 9वां महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल की एक और नई क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।